करना है जो करना है, बाकी करने वाले घर पे हैं। सारा बेड़ा वापी के हाथ में है। वो मेरे दिल को नाही कसूर याद तेरी, भैया रो रहे हो कि गा रहे हो? हमें तो लग रहा है रो रहे हो। अरे तनिक दिल से गाओ, सब लोग गाओ, सभी गाइए। नींद आएगी ज्यादा आलस में बैठेंगे तो। अभी मौसम भी अच्छा ही है। हो मेरे दिल को नाही कसूर याद तेरी आवे रे हो। और जोर से बोलो, घर तक सुनाई दो, जो लाइव सुन रहे हैं उनको भी सुनाई हो। इस दिल को नाही कसूर याद तेरी, नैनन को नाही कसूर याद तेरी। देखो हमें टुकुर टुकुर निहारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें देखने से यदि कुछ मिलता तो हम सबके घर में एक एक बार आके अपना मुंह दिखा जाते। देखने पर से यदि कुछ होता तो सबसे पहले हमको 3 घंटा खाली देखने के लिए बुलाया जाए कि देख के काम बन जाए। देखने से कुछ नहीं होगा, आप जो बोलेंगे उससे कुछ हो सकता है। तो सबको बोलना पड़ेगा। और ये भी नहीं कि पड़ोसी बोल रहा है तो हमारा काम तो निकल गया, वो कहे जय हम भी पीछे। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। भोजन हो भजन अपना किया ही अपने काम आता है। दूसरा खाए आप ऐसे डकार लो, ये नहीं हो सकता है। तो सबको गाना पड़ेगा। हो नैनन को नाही कसूर याद तेरी, मेरे दिल को नाही कसूर याद तेरी। मैं तेरी हूँ तू मेरा है, ओ सांवरिया मैं तेरी हूँ तू। हमने तो अपनी तरफ से आपको रिश्ता भेज दिया, अब आप भी तनिक एक कदम बढ़ाओ ना सरकार। तू भी रिश्ता करे मंजूर याद तेरी आवे रे। तू भी रिश्ता करे मंजूर याद तेरी, मेरे दिल को नाही कसूर याद तेरी। बस इतना ही कहते रहे तो भी कल्याण है। याद हर चीज में कोई रुकावट डाल सकता है, पर याद पर किसी का जोर। आप यदि ये सोच लो हम उसको याद नहीं करेंगे, उसमें भी आप उसको याद कर रहे हैं। किसको याद नहीं करेंगे? उसको याद नहीं करेंगे तो याद तो उसी को कर रहे हो ना। केवल शब्द कह रहे हो कि हम उसको याद नहीं करेंगे, पर याद तो कर रहे हो। तभी तो याद ना करने की कसम खा रहे हो। याद तो कर रहे हो। याद यहाँ से होती है। याद कहते हैं ना दिल से आती है। दिमाग से कभी कहा कि आज दिमाग को बड़ी किसी की याद आ रही है? कभी कहा किसी ने? क्या कहते हैं? आज दिल को उसकी बड़ी याद आ रही है। आज बहुत दिल से याद कर रहे। कभी कहा आज भैया आपको हम दिमाग से बहुत याद कर रहे हैं। कभी कहा किसी ने? क्या कहते हैं? आज हम आपको दिल से बहुत याद कर रहे थे। याद दिल से होती है, और जो चीज दिल से होती है वो कभी खत्म नहीं होती। दिमाग की चीजें मिटती हैं, दिल की चीजें कभी मिटने वाली नहीं है। दिमाग की चीजें मतलब आप बाजार जा रहे हैं, पीछे से छोटे भाई ने या घर पे बच्चा है, बच्चे ने, भतीजे ने, किसी ने भी कहा ये मेरे लिए चॉकलेट ले आया या कोई सामान बताया ले आया। आप बाजार पहुंचे, 10 काम थे भूल गए, तो घर आके आप क्या कहते हैं? अरे अरे बेटा दिमाग से बात निकल गई। कभी ये कहते हैं क्या कि दिल से बात निकल गई, याद ही नहीं रहा? आप कहते हैं कि अरे अरे दिमाग से बात निकल गई, याद ही नहीं रहा।
जो बात दिमाग में होती है वो निकल ही जाती है, और दिल की बात, यदि आपको कभी किसी ने कुछ कहा हो, वो चीज फिर दिमाग में नहीं रहती, वो दिल में आ जाती है। कोई आपसे ला के कह रहे भूल जाओ, मिट्टी डालो पुरानी बातें, तो आप क्या कहेंगे, अरे भैया लिख गया है हमारे मन में। अब ऐसा कौन रबर नहीं है जो मन पे लिखा मिटा दे, हमारे दिल में लिख गया है, छप गया है। दिल की लिखी हुई चीज कभी मिटती नहीं है, और दिमाग में रखी हुई चीज कभी टिकती नहीं, निकल जाती। तो दिल में भगवान को रखें, दिमाग में इंसान को रखें, तो दुनिया में जीने में फायदा है। दिल में इंसान को रखेंगे और दिमाग में भगवान को रखेंगे, तो फिर अंत में रोने के सिवा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर कुछ नहीं होने वाला। मैया कौशल्या बार बार कहती हैं, बारंबार यही प्रार्थना भगवान से करती हैं कि विधाता जितने दिन इनको नहीं देखा है मेरे जिंदगी में, उन दिनों की गिनती मत करना, व्यर्थ चले जाएंगे। भगवान के लिए यदि एक पल के लिए भी उसकी याद अपने दिल में सच्ची याद आ जाए ना, तो समझिए जीवन धन्य हो गया। मैंने आपसे कथा के मध्य में प्रथम या द्वितीय दिवस में चर्चा शायद की थी कि धर्म का काम हो, भगवान का काम हो, उसको कल पर मत डालिए, उसमें पीछे मत हटिए, सदैव तत्पर रहिए। आज तो भाई मुझे बिल्कुल वो उस समय त्रेता का समय याद आ रहा था, जब सेतु बंधन का कार्य होता रहा होगा, पूरी वानर मंडली लगी रही होगी। अभी जब आते टाइम हमारी गाड़ी फंस गई, यही छोटे छोटे और भैया लोग गए थे, 8-10 लोग गए, और जो जय श्री राम करके धक्का लगाया ना, फिर गाड़ी यहीं आके रुकी है। तो एक बार पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जरा जोरदार तालियां। बड़ी मेहनत करी वाकई में, मुझे ये चीज हमेशा याद रहेगी अपने जीवन में। अभी ये हर कथा में मुझे याद रहेगी ये बात। ये भी एक आनंद है, ये भी एक सुख है। राम सेतु से स्मरण आया, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या राम सेतु है, राम सेतु है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्या है राम सेतु? एक भक्त ने कहा ये मत पूछो कि राम सेतु है, बस ये जान लो कि राम सेतु है। राम सेतु है वो तो बात सही है, पर उससे बड़ी बात पहले तुम ये जान लो कि राम सेतु है। उसकी चिंता छोड़ दो, राम सेतु है कि नहीं है। राम सेतु तो है नहीं है ये भक्त जानते हैं, पर आपका अस्तित्व राम से ही है, राम से तू है, इस बात को मत भूलो। प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान पे मत लगाओ, बिल्कुल नहीं। भगवान पे तो कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। राम जी का नाम लेके तो पत्थर भी तर जाते हैं। आज भी अयोध्या आप आएंगे तो श्री छोटी छावनी में एक शिला रखी हुई, आप उसको कितना भी प्रयास कर ले, पानी के अंदर वो शिला रखी हुई, कितना भी उसको दबाव दें, वो पानी के अंदर जाएगी और फिर उफल के बाहर चली जाएगी, लेकिन वो शिला डूबती नहीं है। कहते वही वो राम सेतु की शिला है। आज तक वैज्ञानिक भी शोध करके नहीं पता कर पाए कि शिला में ऐसा क्या है कि ये डूबती नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बंद किया जाए। बस इतना जान ले कि इस संसार में भगवान है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि हम हैं, हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारा जीवन है, ये भगवान की कृपा के बिना और किसी के वश की बात नहीं, किसी के भी वश की बात नहीं। और ये भी भगवान की कृपा है कि वर्षा हो रही है, आज तो कंटिन्यू वर्षा हो रही है, लगातार बारिश हो ही रही है, आज रुकी भी नहीं। लेकिन फिर भी यदि हम इतने ही लोग, संख्या पे मत जाइए आ रहे आज तो कम आए ज्यादा आए मत सोचिए, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कृपा है कि कथा में कोई विघ्न नहीं आया, कथा चल रही है और हम आप सुन रहे हैं, प्रभु की कृपा है। तो इस चीज को थोड़ा अनुभव किया जाए। अनुभव इस प्रकार से ना हो, देखिए हम क्या करते हैं, देख लेंगे अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, यही सोचते हैं और सच में एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बिल्कुल वक्त नहीं रहता, तब सोचते हैं काश उस समय कर